विचार अगर दूषित रहे, विचार अगर निगेटिव रहे, विचारों में अगर ईगो रहा, तो जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मनुष्य को। तो सवेरे हम उठते हैं, 10 मिनट बहुत सुंदर समय है हमारे पास रोज। इसमें सुंदर विचार करें। अगर आपको आदत पड़ जाए सवेरे सुंदर विचार करने की, तो ये जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। देखो, आपके घरों में होगा कईयों के, पहले तो ये एक प्रथा थी कि घर बनाएंगे तो उसमें एक मंदिर भी होता था या नहीं? किस किस के घरों में है आजकल भी? देखो, आपके घरों में बहुतों के में है। कहीं तो बड़ा ही एक पूरा कमरा ही मंदिर को दे दिया जाता था। घर बड़ा है तो अच्छी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करा के उसमें स्थापित कर दी जाती थी। उसका लक्ष्य एक ही होता था भक्ति में कि सवेरे उठकर मनुष्य वहाँ जाए, अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत हो। ये रोज हमारी दिन की शुरुआत हमारे फ्यूचर का निर्माण करती है, हमारी भाग्य का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है। सवेरे क्या क्या सोचेंगे, मैं प्रैक्टिकल बातों पर ही आना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि सवेरे के 10-15 मिनट गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है। ऐसा समय दिन में और कभी नहीं होता। और अगर कोई जल्दी उठने लगे, जैसे यहाँ 4 बजे उठते हैं, जब प्रकृति शांत है, प्रकृति बहुत पीसफुल, बहुत प्योर है, तो आपको बहुत बहुत फायदे हो जाएंगे। जो लोग देर से उठते हैं, 10 बजे उठे, कई लोग तो और भी देर से उठते हैं। बिजनेस वाले मेरे पास आते हैं ना, मैं पूछ लेता हूँ कब उठते हैं, 12 बजे उठते हैं सो के। तो तब क्या होता है, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे संसार की सारी बैड एनर्जी भी एक्टिव हो गई ना। अब आप उठे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो ये बैड एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में आने लगी। ये है टेंशन का, बीमारियों का, अशांति, तनाव और घरों में झगड़ों का मूल कारण। सवेरे के समय को सुंदर बनाओ। मैं तो ऐसे कहता हूँ, ये बहुत ही प्रिय बात है, मुझे भी अच्छी लगती है। सवेरे उठो तो मुस्कुराते हुए, सो तो मुस्कुराते हुए, तो भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा। सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। सफलता के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धन भी आपके पीछे पीछे आएगा। धन कमाने में आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। कार्यों में विघ्न, समस्याएं नहीं आएंगी, गड़बड़ नहीं होगी। तो सवेरे उठकर सुंदर विचार करेंगे। पहला विचार कौन सा होना चाहिए? बोलो, आपने कुछ सीखा होगा यहाँ। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, सुन रहा है इधर। एक बात तो आज से आप पक्की कर दें, यहाँ ज्ञान सरोवर में आने से एक बात तो कभी नहीं भूलना, हम भगवान के बच्चे हैं। ठीक बात है ना? इसमें तो कुछ और सोचने की बात नहीं होती। संसार के सभी लोग, सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। सवेरे उठते ही आपको अपने को कुछ याद दिलाना है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है, अपने अंदर खुशी के विचार भरने हैं, अपने चित्त को शांत करना है। आप इसको ऐसा कह दें कि अपने मन की बैटरी को रोज चार्ज कर देना, फुल्ली चार्ज, 100% पे पहुंच जाए वो। फिर सारा दिन आप उसे यूज करेंगे ना,
आनंद ही आनंद रहेगा, टेंशन नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होंगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, आपका पेमेंट भी नहीं रोकेगा। बिजनेस वालों को ये भी समस्या बड़ी रहती है ना, दे नहीं रहा भाई, 50 लाख हो गए, करोड़ हो गए, दे ही नहीं रहा, कहता दूंगा दूंगा, देता ही नहीं, समस्या हो जाती है। देखो बिजनेस में सबको थोड़ा इतनी ऑनेस्टी तो रखनी चाहिए, भाई लेन देन ठीक ठीक होता रहे, किसी को हमसे भी परेशानी ना हो, हमें भी किसी से परेशानी ना हो। ये तो सभी बिजनेस वालों को एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाना चाहिए। तो सवेरे उठते ही पहला विचार आप करना, देखो आपको ये पसंद आएगा और आप इसे अभी से ले लें जीवन में। शिव बाबा है ना हमारा परमपिता भगवान, उसे शिव बाबा कहेंगे। अब वो मेरा परमपिता है तो वो मेरा है ना, नाता जोड़ लो उससे, वो मेरा पिता है, वो मेरा है। जैसे यहाँ आपकी फैमिली है ना, बच्चे, माँ बाप, स्त्री पुरुष सब, ऐसे ही हम उसकी भी फैमिली हैं। उठते ही उसको गुड मॉर्निंग करना, हो सके तो 5 सेकंड के लिए उसको देखना ऊपर और शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और फिर फील करना उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया। यहाँ से शुरू करना अपनी दिनचर्या को। आप भगवान के आशीर्वाद के साथ आपकी यात्रा सवेरे से प्रारंभ हो। यात्रा को सबको सुखद बनाना है। यात्रा पे जाते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, भाई किसी को दवाई चाहिए तो दवाई रख लें पर्स में, पैसा इतना रख लें, खान पान का कुछ रखना है वो रख लें, जरूरी चीज़ें रख लें। हमारी जीवन की यात्रा रोज शुरू होती है ना, पहला सुंदर विचार ये करेंगे। दूसरा एक विचार जो मैं सबको याद दिलाता हूँ और जिससे आज तक पिछले कम से कम 25 साल से मैं ये अभ्यास कराता हूँ, बहुत से कराए होंगे, लाखों में पहुंची होगी संख्या। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, भगवान सर्वशक्तिवान है ना, तो हम भी तो शक्तिशाली होंगे या नहीं? बोलो, टाइगर का बच्चा क्या होगा? तो सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली। इसके लिए एक शब्द है, मैं, भगवान है सर्वशक्तिवान, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। ये शब्द आप याद रखना। इसकी सिंपल भाषा है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। आप अगर सवेरे उठते ही इस संकल्प को 7 बार कर लें तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, मन पावरफुल होने लगेगा। बहुत सारे डिप्रेशन के लोगों को हमने ये लिखाए हैं कि सवेरे उठकर थोड़ा 6 बजे तक उठ जाओ। डिप्रेशन वाले ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाते, 6 बजे तक उठ जाओ और शांति में बैठकर 108 टाइम लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 दिन तक तो उनको भारी लगा ये सब, लेकिन 7 दिन के बाद वो एंजॉय करने लगे इसको लिखने को भी। उनके ब्रेन को एनर्जी जाने लगी, ब्रेन में जो कुछ डैमेज हुआ था वो रिपेयर होने लगा और बहुत फायदे हो गए। तो सवेरे उठकर आप 7 बार ये संकल्प रोज कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्थात बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऐसे सोचना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपकी शक्तियाँ जग जाएंगी। आपका मनोबल यदि वीक पड़ गया है, आपको यदि डर लगने लगा है, आपके मन में यदि परेशानी बढ़ने लगी है, आप यदि ज़्यादा सोचने लगे हैं, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। जिसको मन की ज़्यादा परेशानी है वो इसको ज़्यादा टाइम लिख लें, 21 टाइम से शुरू करें, रोज़ 10-10 बढ़ाएं, तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त
चैन पाएगा और इसका आपके जीवन पर बहुत भारी इफेक्ट होगा।